खान मार्केट में आए हैं तो फ़कीर चंद की बुक स्टोर पे तो आना ही आना होता है। हर तरीके की बुक्स हैं और इट्स लाइक मतलब मैं तो सबसे ही बोलता हूँ कि फ़कीर चंद इज़ अ वाइब। हमारे जेनजी में फ़कीर चंद बुक स्टोर इज़ लाइक रियली फेमस, नॉट ओनली फॉर इट्स aesthetics, but we also come here to buy books and everything. Initially, I just came here because I was exploring the market and I found this bookstore very intriguing. It just has a very good energy towards it. I didn't realize it's the oldest bookstore here. I think it's a little vintagey, so I really like that about it. बदलते वक्त के साथ काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है सेंचुरी ओल्ड बुक स्टोर। मैं खड़ी हूँ फ़कीर चंद बुक स्टोर के बाहर और जैसा आप देख सकते हैं कि ये बुक स्टोर 1951 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इस बुक स्टोर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। करीब 90 ईयर्स अगो ऐसा हुआ कि फ़कीर चंद जो है वो पेशावर में रहते थे और 90 साल पहले उन्होंने इंडिया माइग्रेट किया। 1947 में जब आज़ादी की लड़ाई हुई और इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब फ़कीर चंद ने इंडिया हिजरत की, यानी कि फिर वो सीधे दिल्ली और दिल्ली के खान मार्केट में रहने लगे और तब खान मार्केट का नाम अब्दुल जफ़ार खान मार्केट हुआ करता था। और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक फ्लैट और ये शॉप रेंट पे दी गई और और फ़कीर चंद जो है तब पेशावर में, यानी कि हिजरत से पहले उनका वहाँ पे बुक स्टोर का ही काम था, यानी कि वहाँ पे उनका एक बुक स्टोर था जिसमें वो किताबें बेचते थे और लकीली उन्होंने वो सेम चीज़ यहाँ पे रिज्यूम की और उन्होंने इस शॉप को एज अ बुक स्टोर स्टार्ट किया और देखते ही देखते उन्होंने यहाँ पे अपने क्लाइंट्स बनाए और लाखों की तादाद में अभी तक लोगों ने यहाँ पे किताबें खरीदी। अगर मौजूदा दौर की बात करें, ये जो बुक स्टोर है इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है क्योंकि जो यंगस्टर्स है या इन्फ्लुएंसर्स है और जो बुक लवर्स है वो ज़्यादातर इस बुक स्टोर में आते हैं, यहाँ से किताबें ख़रीदते हैं। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ है, काफ़ी ऑथर्स है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियंस हैं जो इस बुक स्टोर में विज़िट करते हैं और यहाँ से किताबें ख़रीदते हैं। क्या कुछ है इस बुक स्टोर में, किस तरह से इन किताबों को प्रिजर्व किया है और किस तरह से ये अपने हेरिटेज को मेंटेन किए हुए, आइए देखते हैं। बदलते वक्त में नौजवानों का लिटरेचर की तरफ राग़िब होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि नौजवान इतिहास के पन्नों को पलटकर पुराने ज़माने के इतिहास को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ अभी दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस बुक स्टोर में आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बुक स्टोर में क्यों आए। आपका नाम? Hi, I'm Siddhi. सिद्धि, मुझे बताइए कि ये जो बुक स्टोर है काफ़ी फेमस है, बट आपको इसके बारे में कैसे पता चला और आप यहाँ क्यों आई? Okay, so basically, since you all know that we're Gen Z, so हमारे Gen Z में फ़कीर चंद book store is like really famous, not only for its aesthetics, but we also come here to buy books and everything. And also the owner's son who sits there at the counter, he's really sweet. Like he says that you can only take the card when you buy a book. But whenever I tell him कि we are first, like we have हम पहले बार आए हैं यहाँ पे, so he just says कि okay, you can take the card. So he's really sweet, so that's why we also like to come here for the aesthetics and for Khan Market, you know, food and everything. So we visit फ़कीर चंद and it's like a really cozy and nice place. टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं बुक रीडिंग कल्चर को उससे नुकसान पहुंचा है। कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो हार्ड कॉपीज़ को पसंद करते हैं और बुक रीडिंग के ऑरा को बरकरार रखे हुए हैं। So, is this your first time in this bookstore? नो मैं काफ़ी बार 2-3 बार तो आ ही चुका हूँ, बट आके पहली बार जब मैं आया तो मेरे को यहाँ का बहुत और अच्छा लगा बिकॉज जिस हिसाब से यहाँ पे हम आते हैं, अगर हम कुछ सोच के भी नहीं आए कि हमें कुछ पढ़ना है या, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे आओ और एक वाइब है। जैसे फ़कीर चंद सब लोग बोलते हैं कि इट्स अ वाइब, तो और सच में है। आप कुछ भी अच्छा सा जो भी आपको देख के कुछ ले जाओ और हर तरीके की बुक्स हैं और इट्स लाइक मतलब मैं तो सबसे ही बोलता हूँ कि फ़कीर चंद इज़ अ वाइब ओनली। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, अभी यू हैव ई बुक्स ऑल्सो, यू कैन रीड बुक्स ऑन इंटरनेट, तो क्या लगता है हार्ड कॉपीज़ क्या सिग्निफिकेंस? हार्ड कॉपीज़ तो बेस्ट होती हैं मेरे हिसाब से बिकॉज हाँ, हम अपनी फाइल्स ही पढ़ पढ़ के अपने लैपटॉप्स पे और अपने आईपैड पे इतने बोर हो जाते हैं। तो अब तो जो मैं अगर कोई बुक पढ़ना चाहता हूँ या मैं कोई स्टोरी ऑफ कोर्स, या मैं बहुत लॉयर्स के बारे में बहुत पढ़ता हूँ, उनकी बायोग्राफी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी भी एक आगे आई डोंट नो व्हाट विल हैपन,
बट ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका माइंडसेट मुझे पता चलता है। तो वो सब चीज़ें पढ़ना मुझे बुक्स से, हार्ड कॉपीज़ से बहुत पसंद है। और क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मैंने ट्राई किया था बट वो नहीं हो पाया मुझसे, या तो आई डोंट नो कि मुझे उस पे काफ़ी समय लगेगा उस पे टर्न होने में, बट बुक अगर हार्ड कॉपी इज़ द बेस्ट। हमने जब इस बुक स्टोर के ऑनर से बात की तो उन्होंने कहा कि कोविड के बाद बिजनेस में काफ़ी बेहतरी आई है और लोगों को फिजिकल स्टोर्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। Is this your first time in the bookstore? No, I've been here before. So ऐसा क्या है इस बुक स्टोर में कि आप दोबारा आए? I think just the vibe of the place, because I really like being in bookstores a lot. So it's not just this one, but I really like visiting bookstores and trying to find new books. So that अभी क्या ट्रेंड कर रहा है बुक्स में? for me, it's books. It's nothing that's trending. Honestly, I just find something that I find interesting and I go for it. There's no genre I like or something like that. अभी देखिए जब हम किताबों की बात करते हैं, लाइक यू हैव लॉट ऑफ ई बुक प्लेटफॉर्म, मतलब आप पढ़ सकते हो, किंडल है या काफ़ी ऐप्स है जहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हो। व्हाई डू यू चूज टू कम हेयर इन पर्सन एंड परचेज अ हार्ड कवर बुक? Firstly, I think it's more comfortable for me personally, and then I think coming to a bookstore, options बहुत होते हैं। तुम देख सकते हैं हम कि क्या क्या और books हैं। There are books that I did not think of, and then I find it, I just read about it, and then I like it, तो मैं वो ले लेती हूँ, and that is something that is missing if I go for a Kindle instead. So I think that's what it is for me. And what are your thoughts on the setting and the theme of this bookstore? I think it's a little vintagey, so I really like that about it. इंस्टाग्राम और रेखता की वजह से फकीर चंद की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। इस स्टोर पे कई पॉलिटिशियंस, ऑथर्स, जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स का आना जाना लगा रहता है। खान मार्केट एक अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन पे है और इंटेलेक्चुअल पब्लिक स्पेसेस सभी इसके आसपास मौजूद है। बुक शॉप ऑनर ने हमें बताया कि फॉरेनर्स ज्यादातर इंडियन ऑथर्स की बुक्स पसंद करते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है। My name is Ria. Yeah, is this your first time to this bookstore? This is actually my second time coming to this bookstore. I've been here once 2 months ago. So what is exactly about this bookstore that you came here again? Initially, I just came here because I was exploring the market and I found this bookstore very intriguing. It just has a very good energy towards it. I didn't realize it's the oldest bookstore here, but because of the energy. Like when you came into this bookstore, like the interior here is very different, like they have not used those fancy shelves and everything. So how do you see this? I mean, how would you rate this management here? I think it's lovely because I was looking at a section which has primarily books in the sciences and I found one on the law of attraction. You can find all sorts of gems anywhere. इस स्टोर की खासियत ये है कि इस स्टोर में अभी भी कोई भी कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं किया गया है और ये इस कॉन्सेप्ट को कमर्शियलाइज नहीं करना चाहते हैं। What's your name? Abha. Okay, Abha, my question to you is कि ये जो बुक स्टोर है काफ़ी पॉपुलर है यंगस्टर्स में, तो आपके लिए ये बुक स्टोर कितना इम्पोर्टेंट है एंड व्हाट इज इट अबाउट द बुक स्टोर जो आपको यहाँ खींच लाता है? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम से एस्टेब्लिश्ड है। तो खान मार्केट में आए हैं तो फकीर चंद की बुक स्टोर पे तो आना ही आना होता है। देखिए काफ़ी बुक स्टोर्स आपने विजिट करी होगी, बट देन यहाँ का जो आपने इंटीरियर देखा, इन्होंने बहुत रॉ तरीके से बुक्स रखी हैं, कोई वो फैंसी शेल्व्स नहीं बनाई है। तो क्या लगता है, डू यू थिंक कि किताबों को इसी तरीके से रखा जाना चाहिए या जिस तरीके से अभी उनका डिस्प्ले होता है, मतलब मॉडर्नाइजेशन, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर बुक्स? सो आई पर्सनली थिंक कि जिस तरह से फकीर चंद में किताबें रखी गई है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है, क्योंकि हर जगह सबके किताब रखने का तरीका डिफरेंट होता है और फकीर चंद में सिंस पहले से ये एस्टैब्लिश्ड है, इतने पहले से, और किताबें रखने का तरीका यही है, तो इनका एक ये ट्रेडमार्क भी बन जाता है कि हाँ इस तरह से यहाँ किताबें रखी होंगी। तो आई गेस इट्स ओके, इट्स फाइन। नई चीज़ें तामीर करना काफ़ी आसान काम है, लेकिन पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखना एक मुश्किल काम है, जो फकीर चंद स्टोर काफ़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है।